हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। एग्ज़ाम की तैयारी एकदम अच्छी से कर रहे होंगे। और आज हम लाए हैं पार्ट 6 यानी बहादुर। ठीक है, और बहुत जल्दी ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और ये हिंदी वाला पार्ट को बहुत जल्दी ही ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है, बहादुर जो थे, बहादुर इसके लेखक है कौन? अमरकांत। बहादुर के कितने रुपया चोरी का इंजाम लगाया था? जो पहला क्वेश्चन है, पहला ही एमआई है और टोटल जितना भी क्वेश्चन है सब एमआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहादुर कितने रुपया चोरी का एग्जाम लगाया था? ठीक है, इल्ज़ाम कितने रुपया चोरी का लगाया था? तो 11 रुपया। ठीक है, 11 रुपया। कितना रुपया? 11 रुपया। तो डी इज़ द राइट आंसर, सी बी इज़ द राइट आंसर। इसमें थोड़ा ना, ये इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा ढेरी ऑप्शन दे दिया। ठीक है, दूसरा है दूसरा, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चले गया? जो बहादुर थे वो लेखक के घर से अचानक क्यों चले गया? तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले को व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ठीक है, आए परिवर्तन के कारण वह उसके लेखक के घर से चल दिए। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? तो अमरकांत है। कौन है? अमरकांत। बी इज़ द राइट आंसर। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो माँ के मार के कारण। बहादुर अपने ही घर से क्यों भाग गया था? अपने माँ के मार के कारण। उसकी माँ बहुत गुस्सैली थी उसकी माँ। ये भी क्वेश्चन में आता है, उसकी माँ कैसी थी? गुस्सैली थी। बहादुर की माँ कैसी थी? गुस्सैली थी। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? अमरकांत का जन्म कब हुआ था? अमरकांत का जन्म हुआ था जुलाई 1925 ईस्वी में। ए इज़ द राइट आंसर। अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में अमरकांत का जन्म हुआ था। सी इज़ द राइट आंसर। अमरकांत ने सिद्धचंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किया था? कब किया? ठीक है, तो 1946 ईस्वी में किया था। बी इज़ द राइट आंसर। अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कार हुई थी? तो किस पुरस्कार में हुई थी? तो डिप्टी कलेक्ट्री में। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विधा है? किस प्रकार की विधा है? उपन्यास है। सी इज़ द राइट आंसर। बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो दिल बहादुर है। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। बहादुर के सबसे दिल किसने हटा दिया? तो लेखक की पत्नी निर्मला ने। बहादुर किसके मार के बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर में आ गया था? ऐसे उल्टा कभी कभी सवाल पूछ लेता है। ठीक है, ठीक है, बहादुर जी थे किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था? कभी उल्टा पूछ लेते। ठीक है, तो कौन? माँ के मार के कारण। अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो दो बार पूछ लिया जाएंगे, हमारी क्वेश्चन है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। अमरकांत का इंटरमीडिएट कब किया था? तो अमरकांत इंटरमीडिएट 1946 ईस्वी में किया था। ए इज द राइट आंसर। अमरकांत ने बीए कब किया? अमरकांत ने बीए कब किया था? तो 1947 ईस्वी में। बी इज द राइट आंसर। आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। आकाश पक्षी क्या है? उपन्यास है। सी इज द राइट आंसर। मित्र मिलन के रचनाकार है। मित्र मिलन का रचनाकार कौन है? तो अमरकांत है। मित्र मिलन का रचनाकार कौन है? अमरकांत है। डी इज द राइट आंसर। अमरकांत की रचना है। अमरकांत की रचना क्या है? कुहासा। बी इज द राइट आंसर। बहादुर कहानी है। बहादुर कहानी कैसी है? नेपाली गांव की गोरखा की कहानी है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बहादुर कहानी की के कथाकार की पत्नी कौन थी? तो कौन थी? निर्मला थी। अभी तुरंत जस्ट बताएं। बी इज द राइट आंसर। कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आया था? कथाकार के घर में नौकर कौन लेकर आया था? तो लेखक के साले साहब लेके नौकर को यानी बहादुर को लेके उसके घर आया था। बहादुर की स्वाभाविक कैसी थी? मतलब उसको स्वाभाविक कैसी थी? कैसा बच्चा था वो? तो वो उसकी माँ जो थी, बहादुर की माँ जो थी, उसकी कैसी थी? बहादुर की माँ तुरंत बोले तो गुस्सैली थी। बहादुर की माँ कैसी थी? गुस्सैली। बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
बहादुर घर से चलते समय कितना राशि लेकर चला था? तो 2 रुपया लेके घर से भाग गया था, लेते समय आया था। बहादुर स्वाभाविक कैसी थी? बहादुर की मतलब स्वभाव कैसा था? बहादुर की स्वभाव कैसा था? हंसमुख एवं मेहनती बच्चा था बहादुर। ए इज द राइट आंसर। बहादुर की किसकी याद नहीं आती थी? तो माँ की। ए इज द राइट आंसर। बहादुर पर चोरी का अंजाम किसने लगाया था? लेखक के रिश्तेदार। यानी रिश्तेदार अगर नहीं रहा तो अतिथि को ही रिश्तेदार कहा जाता है, यानी मेहमान भी कहा जाता है। ठीक है। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो जस्ट ऊपर में बोले निर्मला ने, यानी लेखक की पत्नी भी देते, कभी कभी लेखक की पत्नी का नाम देता है निर्मला, याद रखिएगा, निर्मला है उसका पत्नी का नाम। लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपया चोरी का अंजाम लगाया था? तो 11 रुपया। बी इज द राइट आंसर। नौकर का अर्थ होता है, नौकर का अर्थ क्या है? नौकर का अर्थ है पेंट। सी इज द राइट आंसर। ये पूछेगा, ये सब इसमें एम आई क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन सब एम आई जो पूछा जाता है वही सवाल हम लाते हैं। ठीक है। जिंदगी और जो का किसकी रचना है? जिंदगी और जो का किसकी रचना है? तो सब जानते हैं, अमरकांत की। डी इज द राइट आंसर। निर्मला कौन था? निर्मला कौन था? तो कहानीकार की पत्नी थी, कहानीकार की पत्नी थी। ठीक है। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। डी इज द राइट आंसर। कहानीकार के लड़का का क्या नाम था? तो किशोर नाम था। कहानीकार का लड़का क्या नाम था? किशोर नाम था। रिश्तेदार की पत्नी को कितने रुपया खो गए थे? तो 11 रुपया। ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। कितना तक पढ़ा दिए थे? अमरकांत की रचना हो गया, ये भी हो गया, थोड़ा सा घसक गया है। बहादुर की भी हो गया, यहाँ से ठीक है, यहाँ से। कहानीकार के लड़का क्या नाम था? कहानीकार लड़का क्या नाम था? तो किशोर नाम था। क्या था? किशोर। डी इज द राइट आंसर। 33 नंबर। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपया खो गए थे? तो 11 रुपये इज द राइट आंसर। यहाँ से शायद हुआ था। ठीक है। बहादुर कौन था? तो नौकर था। बहादुर कौन था? नौकर था। सी इज द राइट आंसर। मौत का नगर किस लेखक को कहानी संग्रह है? तो अमरकांत की। डी इज द राइट आंसर। अमरकांत को किस कहानी के लेखक के लिए पुरस्कारित किया जाता है? तो डिप्टी कलेक्टर के लिए। सी इज द राइट आंसर। निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? तो अपने आंचल। सी इज द राइट आंसर। किसने बहादुर को डंडा से पिटाई कर दी? किसने बहादुर डंडा से पिटाई कर दी? तो किशोर ने। बी इज द राइट आंसर। नाश्ता पानी के बाद बातों बातों की बाद में क्या छानने लगे? इसमें थोड़ा गलती लिखा है। ठीक है। नाश्ता पानी के बाद में क्या छानने लगे? तो जलेबी। सी इज द राइट आंसर। एक दो गलती क्वेश्चन है, बाकी बात सब सही है। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? तो नौकर की। किसकी? नौकर की। इज द राइट आंसर। बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखा? तो अपनी माँ के रूप में। डी इज द राइट आंसर। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं हो वहाँ क्यों रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुआ? तो बहादुर के मन में। सी इज द राइट आंसर। आज ये क्लास की लास्ट क्वेश्चन है, जो अंत तक वीडियो देखे उसके लिए धन्यवाद, और वाचिंग फॉर माय वीडियो यानी थैंक्स। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और एग्ज़ाम से पहले ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और आपको फुल तैयारी करवा के ले जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, और कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिखिए, और वीडियो हम जल्दी ही लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट का। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में।